हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल इंट्रोवर्ट्स लाइफ। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले भाई दिल से थैंक यू जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने नहीं किया है चिल गाइस आराम से कर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फेवरेट ड्रामा प्रिंसेस जो हैव अ 5 हस्बैंड के पार्ट 3 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम देखते हैं कि जो मतलब आज राजकुमारी का तीसरा दिन होता है एंड हम देखते हैं खाने के टेबल पे जो है 5 राजकुमार बैठे होते हैं एंड साथ में जो राजकुमारी होती है तराजू लेकर बैठी होती है और वो एक एक करके मतलब डिश उठा रही होती है, मेजर कर रही होती है एंड सभी उसे देख रहे होते हैं कि भाई ये कर क्या रही है, चल क्या रहा है। एंड स्पेशली जो मतलब कि थर्ड प्रिंस होता है वो तो उसे ऐसे देख रहा होता है जैसे खा जाएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो वो कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, तो कहती है मैं खाना सर्व कर रही हूँ, आपको दिख नहीं रहा क्या इसमें मतलब कुछ मतलब क्या लग रहा है आपको, मैं खाने के अलावा क्या कर रही होंगी। एंड कहती चुप हो जाओ, मुझे काम करने दो। एंड यहाँ पे वो खाने को मतलब एक एक करके मेजर कर रही होती है एंड यहाँ पे सभी लोग जो है देख रहे होते हैं एंड तभी वो कहती है हाँ अब हो गया, मतलब आप बिल्कुल सेट है। एंड यहाँ पर वो जो है वो सभी को खाना देते हुए कहती है मैं आप लोगों को ना इक्वली ट्रीट कर रही हूँ, इक्वली। एंड यहाँ पे वो कहते हैं कि वैसे चलो सही है, आप जो है इक्वली ट्रीट कर रही हो। एंड तो वो तभी वो बोलती है पता है मैंने इसके लिए पूरा का पूरा अपनी दोपहर जो है वो पूरी मतलब बर्बाद कर दी है, पता है मैंने एक एक चावल का दाना गिन गिन के अलग किया है, ऐसे बोलती है। एंड यहाँ पर जैसे मतलब कि हाँ खाना शुरू होता है लेकिन सबसे पहले सेकंड प्रिंस खाना शुरू कर देता है, मतलब उसे इतनी जल्दी होती है। एंड तभी फर्स्ट प्रिंस कहता है वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया, आप जो है वो तारीफ के काबिल है। तो कहती हाँ तारीफ के तो काबिल हूँ। एंड तभी जो थर्ड प्रिंस होता है वो बोलता है तारीफ के काबिल, मुझे तो एक क्रेजी लगती है, क्रेजी। एंड यहाँ वो खाना खाना शुरू कर देता है। एंड यहाँ पर वो कहता है कि तुम जो है मतलब इतनी भी जो है कुकिंग में इतनी खास वास नहीं हो। एंड यहाँ पर तभी जो मतलब सेकंड प्रिंस कहता है कि आप तो है बड़ा ही अच्छा खाना बनाती हो, लगता है आप खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। एंड यहाँ वो ये चीज़ बोल रहा होता है लेकिन जो राजकुमारी को अलग ही सुनाई आ रहा होता है कि आप जो है खाने में बड़ी अच्छी हो, तो वो अलग ही टोन बदल जाता है बोलने का। एंड यहाँ पे वो कहता है कि आप जो है आज बड़ी अच्छी शेप में लग, एंड राजकुमारी को जो है ये भी अलग ही सुनाई आ रहा होता है। एंड तभी जो है मतलब वो मतलब सबको खाना खिलाने लगती है लेकिन जो थर्ड प्रिंस होता है वो मतलब कि गुस्से से में रहता है, तो कहता है कि ऐसा क्या खास बनाया, कुछ भी तो खास नहीं बनाया, बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब कि मतलब इसी नॉर्मल नॉर्मल डिशेस बनाने में कौन सी बड़ी बात है, कौन सा इतना थकना रहता है, इतनी हार्ड तो है नहीं बनाने के लिए। तो जिस पर राजकुमारी से बड़े अलग तरीके से देखती है कि कितना तारीफ करने से तो गया, उल्टा उल्टा सीधा और बोला जाता है। एंड यहाँ पे जो थर्ड प्रिंसेस जानबूझ के दिखा दिखा के चिड़ा चिड़ा के खाना खाने लगता है। एंड यहाँ पे तभी जो मतलब राजकुमारी खाना शुरू करती है तभी जो तीसरा प्रिंस है फिर से बोलता है, कहता है वैसे खाने का टेस्ट तो कुछ खास नहीं है, बस एवरेज जैसा ही है, मतलब इतना जैसे तुम बोलती हो इतना कुछ आता वाता नहीं है, जैसे रेस्टोरेंट का खाना होता है कितना अच्छा होता है ऐसा तो तुम बनाती नहीं। एंड उसका भाई देख रहा होता है यार ये कितनी बेइज्जती करेगा। तो तभी राजकुमारी कहती है हाँ हाँ ठीक है, तो तुम खा क्यों रहे हो, मत खाओ ना। तो जिसपे कि मतलब जो थर्ड राजकुमार होता है बोलता है कि क्यों ना खाऊं, तुमने तो कहा था तुम हमें इक्वली ट्रीट करोगी इसलिए मुझे खाना पड़ेगा। एंड उसे दिखा दिखा के देखो मैं खा रहा हूँ ऐसे खाने लगता है। तो राजकुमारी सोचती है कि अबे यार ये क्या है, क्या अजीब सा पीस है ये। एंड ये कहती है कि तुम्हें ना देख के लगता ही नहीं है कि तुम ना मतलब कि तुम्हारा इन भाइयों के साथ ना ब्लड रिलेशन है, तुम तो बिल्कुल अलग से ही लगते हो। एंड वो कहता है अच्छा मतलब तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि मेरा जो है इनसे ब्लड रिलेशन नहीं है, फिर तो अगर मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है फिर तो फोर्थ प्रिंस का भी नहीं होगा। तो जिसपे वो कहती है क्या मतलब फोर्थ प्रिंस का नहीं होगा। तो जिसपे कि वो मतलब इस तरीके से बात ही कर रही होती है तभी जो मतलब छोटा वाला पांचवा बंदा होता है यानी पांचवा प्रिंस होता है उन्हें बताता है कि एक्चुअली में थर्ड और फोर्थ प्रिंस जो है ये दोनों जो है ट्विंस हैं। एंड ये सुन के राजकुमारी कहती है नो वे, बिल्कुल भी नहीं लगता मुझे तो ये बिल्कुल प्रिंस है। एंड यहाँ पर वो दोनों भाई जो एकदम एकदम पास पास आ जाते हैं। एंड यहाँ पर राजकुमारी देख रही होती है, यहाँ पे बाकी सारे भाई बहन देख रहे होते हैं। एंड तभी यहाँ पर ये हार्ट बनाते हैं और कहते हैं कि मतलब एक तरीके से साइन दे रहे होते हैं स्पेशली थर्ड प्रिंस कि तुम दोनों ना हम तो मतलब तुम राजकुमारी हमारे बीच में ना आना जाना। तो राजकुमारी सोचती है अबे यार ये क्या है। एंड तभी राजकुमारी जो अपने रूम में बैठ के सोच रही होती है तभी नैनी जो है उनके पास आती है और कहती है कि राजकुमारी आप क्या सोच रही है, क्या चल रहा है आपके दिमाग में। तो कहती है यार मैं यही सोच रही हूँ कि इन 5 राजकुमारों के ऊपर यानी ये जो कौन फैमिली कितने पैसे खर्च करती है, अगर हम इन्हें इक्वली ट्रीट करेंगे तो मतलब कितना ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा एंड कितना ज़्यादा कॉस्टली है ये। एंड वैसे भी जो मतलब लुटेरे जो थे उन्होंने जो मेरा मतलब हमारा जो उन्होंने मतलब कि जो मतलब डाउरी थी वो मतलब चुरा ली थी। एंड यहाँ पर जो राजकुमार उसे लेकर भी आए लेकिन वो इतनी डाउरी नहीं है कि हम जो है मतलब इतना मतलब अफोर्ड्स कर सके, इस तरीके से वो बातें कर रही होती है। और कहती है मैं तो अपनी फैमिली से भी कितना दूर हूँ, अब मैं कैसे किस तरीके से इतना पैसा मतलब कि हम जो सर्वेंट्स को टिप वगैरह भी नहीं दे सकते। एंड यहाँ वो इस बात को सोच रही होती है। एंड तभी यहाँ पे जो मतलब कि नैनी होती है वो कहती है हर चीज़ का ना एक रास्ता होता है, तो इस चीज़ का भी कुछ ना कुछ रास्ता होगा। तो कहती है आपको जो है वो कुछ ना कुछ सोचना चाहिए पैसे वैसे कमाने के बारे में। वो कहती है हाँ यार सही कह रही है, सोचना तो चाहिए। एंड वो कहती है वैसे आइडिया बुरा नहीं है, सोचूंगी। एंड इस तरीके से यहाँ बात करी होती है। एंड तभी नानू से बताती है कि आज तो जो है आपका जो मतलब थर्ड मास्टर के साथ आपको रूम शेयर करना है, शायद आप भूल गई। तो कहती है हाँ नहीं याद है मुझे। तो कहती है कि वो जो है ना मतलब
इस मतलब ज़ैंग के मतलब सबसे कनिंग बिजनेसमैन है, मतलब जो होते हैं ना वो जो चंट टाइप वाले, इस तरीके से हैं। तो आपको जो है उनसे ना मतलब पैसे वैसा कमाने के ना कुछ ट्रिक सीखनी चाहिए। तो राजकुमारी कहती है हाँ बेटा आइडिया तो सही है। तो राजकुमारी जो है मतलब सर धज के जो है मतलब तीसरे प्रिंस के जो है मतलब कि रूम के बाहर पहुंच जाती हैं। एंड यहाँ पे मतलब गेट को मतलब खटखटाती है, तभी जो तीसरा प्रिंस है गुस्से में बाहर आता है, कहते हैं क्या है। तो यहाँ पे राजकुमारी जो है वो बिल्कुल ये बड़े मतलब कि स्टाइल से कहती है हाय आप क्या कर रहे हो। तो जिसपे कि राजकुमार जो से कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो कहती है आप भूल गए क्या जो आप आज ना मुझे आपके साथ जो है नाइट स्पेंड करनी है, आपको याद नहीं क्या। तो जिस पे राजकुमार जो है वो ऊपर देखता है आसमान में, कहती है पागल वागल हो क्या। तो कहती है कि क्यों क्या हो गया, आप जो है मतलब चाहते नहीं कि मैं आपके साथ नाइट स्पेंड करूं। तो कहता है नाइट स्पेंड करूं, अभी दिन देखो अभी दिन हो रहा है, नाइट स्पेंड करनी है, रात में आना, चलो जाओ यहाँ से। तो वो कहती है अरे मुझे ना आपसे बातें करनी है, मैं आपको ज़्यादा जानना चाहती हूँ, वैसे भी हम एक दूसरे को जानती नहीं है, तो इससे अच्छा होगा कितने हम जो है बातें करें। तो तभी जो राजकुमार होता है अच्छा ठीक है बातें करनी है, अच्छा तो बताओ तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो तो मेरे लिए तुम वेलकम गिफ्ट में क्या लेके आई हो। तो जिस पर राजकुमारी कहती है वेलकम गिफ्ट ये कहाँ से आ गया। तो कहता है हाँ जब तुम्हारे पास वेलकम गिफ्ट नहीं है ना तो तुम जाओ, जब तुम्हारे पास वेलकम गिफ्ट आ जाए तब आना। एंड यहाँ पर वो उसके मुंह पे इतनी जोर की दरवाजा बंद कर देता है। एंड राजकुमारी सोचती है अबे ये क्या है इतना, मतलब किस चीज़ का एटीट्यूड है इसमें इतना। वो सोचती है सीरियसली किसी ने मेरे मुंह पे इस तरीके से गेट बंद कर दिया। एंड तभी जो राजकुमारी को आइडिया आता है, एंड यहाँ पर वो बोलती है कि अच्छा राजकुमार ठीक है आपको मुझसे नई बातें करनी, तो फिर मैं ना आपको स्किप कर देती हूँ और मैं आना आपकी जगह पे ना फोर्थ ब्रदर के रूम में चली जाती हूँ और उनसे बातें कर लेती हूँ। एंड यहाँ पे पता है मैं ना उनके पास जाऊँगी एकदम सेक्सी सी बन के, सेक्सी पजामाज पहन के, और मैं ना उनसे बड़े पास पास होकर बातें करूँगी, फिर आप मत बहना। एंड ये जब वो चीज़ें बोलती है तभी जो मतलब कि थर्ड प्रिंस एकदम से अपना गेट खोलता है, कहता है क्या नॉनसेंस बोल रही हो तुम, क्या बकवास कर रही हो ये। तो वो कहती है तो फिर आप क्यों नहीं मुझे बात करने दे रहे। तो तभी जो मतलब कि जो राजकुमार कहता है ठीक है आओ अंदर मैडम आओ। एंड यहाँ पे उसे गुस्से में उसको एंट्री देता है, तो जिस पर राजकुमारी कहती है आप भी अंदर आइए ना। एंड यहाँ पे वो राजकुमार कहता है मैडम आ रहा हूँ मैं। एंड यहाँ पर ये दोनों जो है बातें करने लगते हैं। तो राजकुमारी है यहाँ पर वो मतलब उसे वेलकम गिफ्ट भी देता है। तो कहती है वेलकम गिफ्ट तो बहुत ही अच्छा है, आपने कितना अच्छा दिया है, एंड थैंक यू आपने जो है मुझे यहाँ पे रुकने के लिए दिया। तो वो उसे कहती है कि आधवान से अच्छे तो आप ही कितने हैं, इस तरीके से बातें कर रही होती है। तो यहाँ पे मतलब जो मतलब हमारा जो मतलब कि थर्ड प्रिंस होता है वो कहता है बाकी सब छोड़ो हम जो है सीधी बात पे आते हैं, एंड यहाँ पे मुझे कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे सीधी बात करनी है। तो राजकुमारी कहती है कैसा पॉइंट। तो कहता है प्राइस के बारे में बात करना है मुझे, प्राइस के बारे में। तो कहता है प्राइस कैसा प्राइस। तो कहता है आज तुम जो है मेरे मतलब रूम में जो है नाइट स्पेंड करोगी, मेरा खाना खाओगी, मेरी चीज़ों का इस्तेमाल करोगी, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए मुझे पे करना चाहिए। तो कहती है पे, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। तो कहती है मैं जो हूँ प्रिंसेस हूँ और मैं यहाँ पर पीस मेकिंग मैरिज के लिए आई हूँ, तो तुम मुझसे कैसे पैसे मांग सकते हो। तो जिस पर राजकुमार कहता है वही तो, तुम तो प्रिंसेस हो, तुम्हें तो और ज़्यादा पैसे देने चाहिए। तो कहती है यार ये क्या बकवास कर रहा है। तो कहती है कि नहीं मैं तुम्हें कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली। तो जिस पर कहता है कि अच्छा तुम मुझे अगर पैसे नहीं दोगी ना तो मैं ना तुम्हारा जो हाई टैंग है ना, मतलब कि जो तुम्हारे राज्य है उसकी ना इतनी मतलब रेपुटेशन खराब कर दूंगा, सबको उल्टा सीधा बोलूंगा, फिर तुम देखना तुम्हें यहाँ से लोग कैसे मतलब भगा देते हैं, फिर तुम्हारे राज्य की कितनी बेइज्जती होगी। तो कहती है अच्छा ठीक है मैं बताओ देने के लिए तैयार हो। तो तभी जो राजकुमार होता है बोलता कहते मुझे 10 टाइल्स ऑफ गोल्ड चाहिए। तो कहती क्या क्या चाहिए 10 टाइल्स ऑफ गोल्ड, मैं क्या चोरी वोरी करके आई हूँ, इससे जाकर तुम चोरी कर लो। तो जिसपे कि वो बोलता है कि चोरी यार चोरी नहीं कर सकता, चोरी करूंगा ना तो मैं मतलब कि कानून तोड़ूंगा, और वैसे भी मैं तो कनिंग बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन इस तरीके से बातें करता है और कहता है बिजनेसमैन चोरी नहीं करते ब्लैकमेल करते हैं। तो कहती है नहीं मैं तुम्हें कोई मतलब कॉइन वो नहीं देने वाली, मैं सिर्फ तुम्हें 3 कॉपर की कॉइन दूंगी। तो कहते 3 कॉपर के कॉइन, नहीं 3 कॉपर की कॉइन नहीं, मुझे तो जो है मतलब कि वो चाहिए, मतलब अपने गोल्ड कॉइन ही चाहिए। तो कहती ठीक है 5 कॉपर कॉइन। तो राजकुमार कहता है नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, मैं एक भी पैसा कम नहीं करूंगा। तो जिस पर राजकुमार कहते ठीक है तो मत करो, मैं जा रही हूँ ऐसे। तो जिस राजकुमार कहते नहीं बैठ जाओ ना ठीक है चलो, अगर मतलब हमें बातचीत करनी चाहिए पैसे वैसे कम करूंगा। तो कहते चलो ठीक है 9 की जगह 1 10 ऑफ गोल्ड दे देना। तो कहता ठीक से ही दे दो। तो जिस पर राजकुमारी कहती चलो ठीक है। एंड यहाँ पे राजकुमारी जैसे वो होता है वो गोल्ड दे देती है। एंड यहाँ पे वो गोल्ड को भाई ऐसे दिखा के मार के चेक करता है कि सही है कि नहीं, दांतों में लगा के। एंड फिर जब चेक कर लेता है तो अपने ड्रेस में जो है रख लेता है। जिस पर राजकुमारी कहती है कि ठीक है अब जो है मैंने जो तो मतलब तुम्हें अपने बेड मतलब इस बेड के लिए पेड कर दिया है, तो इस पर सिर्फ अकेली मैं सोऊंगी। तो जिस पर राजकुमार कहता अकेली सोओगी, क्यों मैं कहाँ सोऊंगा, मैं भी वहीं सोऊंगा। तो कहती है नहीं तुम नहीं सोओगे, तुम अगर तुम्हें सोना तो तुम्हें पूरे 5 गोल्ड कॉइन देने पड़ेंगे। तो कहता 5 गोल्ड कॉइन। तो कहती है और क्या ना, मैंने इसे खरीदा है, इस पर मेरा हक है। तो राजकुमार कहता है अबे यार ये तो मेरे से भी तेज बिजनेसमैन है। एंड हम दोनों को देखते हैं मतलब ये दोनों ही मतलब बंदे बिल्कुल तेज होते हैं। तो कहते हैं रहने दो, मुझे नहीं देने कॉइन वॉइन, मैं जो टेबल पे सो जाऊंगा। फिर हम देखते हैं प्रिंसेस जो है अपने रूम में आ जाती है। यहाँ पर वो अपना मतलब जो नैनी है उनके बाल वगैरह बना रही होती है। तो कहती है आपने पैसे बनाए। तो कहती है पैसे बनाए, मैंने सीखा ही नहीं है, बल्कि सीखने से अच्छा तो उस बंदे ने मेरे से मतलब एक कॉइन गोल्ड का कॉइन ही ले लिया। तो कहती है क्या मतलब। तो कहती है बहुत कनिंग वाला बिजनेसमैन है, एक नंबर का रास्कल है वो तो कहती है अच्छा सच में ऐसा है, भाई हमारा यहाँ कैसे होगा। इस तरीके से राजकुमारी जो बैठे बैठे सोच रही होती है कि भाई
ज़ाइन किंगडम में ये तो बिल्कुल अलग ही अलग लोग हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। राजकुमारी सोचती है मैं कहाँ फंस गई, इस तरीके से बार बार यही सोच रही होती है कि इससे अच्छा तो हम यहाँ से चले ही जाएं। एंड फिर हम देखते हैं जो चौथी नाइट जो है स्टार्ट होती है। एंड यहाँ पर जो फोर्थ नाइट में जो राजकुमारी है वो मतलब फोर्थ प्रिंस के साथ जो है अपना टाइम स्पेंड करने आती है। एंड यहाँ पर वो मतलब राजकुमारी जो है वो प्रिंस से बोलती है कि भाई आज तो है मतलब कि तुम मतलब कि कितना मतलब ब्यूटीफुल, मतलब वो सोच रही होती है अपने मन में कि भाई ये बंदा थोड़ा ब्यूटीफुल से कुछ ज़्यादा ही है, कितना चार्मिंग फेरी सा इसका लुक है, इसलिए जो लोग हैं इसे इसलिए जानते हैं। एंड यहाँ पर तभी जो राजकुमार होता है वो बोलता है कि क्या तुम स्टोरी सुनना चाहोगी। तो जिस पर राजकुमारी उठते हुए कहती है स्टोरी, हाँ हाँ सुनना चाहूँगी, सुनाओ ना। तो कहता है मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ अबाउट दी मून। तो कहती है मून, मून के बारे में क्या स्टोरी होगी। तो कहती है यार ये वाइब से मतलब ये सुन के कुछ अजीब सी आ रही है। वो कहती है चलो कोई नहीं, सुनाओ भाई क्या स्टोरी है। तो कहता है वैसे ना लेजेंड्स लोग कहते हैं कि जब कोई मर जाता है ना तो वो जो है वो चांद पर जाकर रहता है। एंड ये जो स्काई में मतलब ये जो स्टार्स हैं ये जो है ना ये वही लोग बनाते हैं, ये उनको ड्रॉ करते हैं, इसलिए जो है यहाँ पर सितारे बन जाते हैं। और मतलब कि ये जो है हमारे लव वंस जो लोग हमसे प्यार करते हैं वो बनाते हैं। और तुम्हें पता है कि ये पहले मतलब कि काफ़ी टाइम पहले ही फुल मून एग्जिस्ट नहीं करता था। तो जिस पे वो कहता है कि अच्छा फुल मून एग्जिस्ट नहीं करता था। तो कहता तुम जानना चाहोगे कि फुल मून जो है वो कैसे आया, कब आया। तो जिस पर राजकुमारी कहेगी हाँ जी बताओ क्यों आया क्यों नहीं आया। जिस पे वो बताता है कि पहले ना मतलब बहुत टाइम पहले दो कपल्स हुआ करते थे जो बचपन के फ्रेंड्स थे। एंड वो दोनों जो है एकदम से मतलब कि काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग लव में आ गए। एंड वो उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि वो जो है अपनी पूरी जो ज़िंदगी है वो एक साथ बिताएंगे। एंड वो जो है मतलब कि कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। एंड यहाँ वो डिसाइड कर देते हैं कि उनमें से कोई भी पहले मरा तो वो जो है एक दूसरे के लिए मून पर एक दूसरे का वेट करेंगे। तो राजकुमार एकदम सोचती है अबे ये क्या बात कर रहा है, ये मतलब ये कुछ अलग ही नहीं है, ये अपने भाइयों तो से तो कुछ ज़्यादा ही अलग है। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी तो कुछ और ही निकला। एंड यहाँ पर राजकुमारी जो कहती है अच्छा फिर क्या हुआ, तुम तो बड़ी अलग अलग सी बातें करते हो। तो इसमें बताता है कि फिर वो दोनों बंदे जो हैं वो एक दूसरे से प्यार करते थे। एंड यहाँ पर वो सोचते हैं कि जो हम में से पहले मरा वो जो है मतलब उसकी जो साउल है मतलब जो उसकी आत्मा है वो चांद पर अकेली घूमेगी, इसलिए जो है हमें एक दूसरे के लव वंस का जो है हमेशा के लिए वेट करना है। एंड यहाँ पर जो दूसरा बंदा जो मतलब पहले बंदा पहुंच जाएगा, इस वजह से उन्होंने जो एक दूसरे की याद में जो है उस चांद को बड़ा बना दिया जिससे कि दूसरे बंदों को रियलाइज हो कि भाई मेरा बंदा जो है मतलब जो मेरा प्यार करने वाला है वो मेरा चांद पर वेट कर रहा है। एंड तभी से चांद जो है इतना बिगर और ब्राइटर हो गया है। एंड यहाँ वो चीज़ बोल के कहता है इसीलिए जो है मैं जब भी मतलब ये चांद को देखता हूँ तो मुझे जो है रोना आ जाता है, इस तरीके से बातें करता है। तो राजकुमार सोचती है कहती है ओ माई गॉश यार ये मतलब इतना बड़ा हो चुका है, कैसी कैसी बातें कर रहा है ये। एंड यहाँ पे जो राजकुमारी है वो ये चीज़ बोल के मतलब बोल देती है, मतलब अपने मन में सोचती है। एंड यहाँ पर जो राजकुमार है वो कहता है कि तुम जो है स्टोरी के बारे में सोचती हो। एंड जब भी मैं भी मतलब स्टोरी को सुनता हूँ और मैं जब भी मतलब आसमान में देखता हूँ एंड यहाँ पर सिर्फ मेरे आंखों से आंसू आते हैं। एंड यहाँ पर वो इस चीज़ को वो तो देखते हुए मतलब चांद को देखते हुए हल्का हल्का उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। एंड तभी राजकुमारी जो है वो राजकुमार की तरफ देखते हुए कहती है कि यार ये क्या मतलब ये रो रहा है क्या। एंड यहाँ वो बोलती है कि क्या तुम रो रहे हो। तो कहते नहीं नहीं तुमसे किसने कहा मैं रो रहा हूँ। एंड तभी राजकुमार का ध्यान जाता है कि यार बेड के नीचे कोई है। एंड तभी वो कहता है बेड के नीचे कौन है। एंड यहाँ पे जब राजकुमार जाकर चेक करता है तो ये और कोई नहीं थर्ड प्रिंस होता है। एंड थर्ड प्रिंस जो एकदम से निकल कर आता है तो कहता है थर्ड भाई आप, कहता है आप नीचे क्या कर रहे हो, बाहर आइए बाहर आइए। तभी वो जो है उसे बाहर निकालता है और कहता है कि अरे एक्चुअली ना मैंने देखा था कि तुम्हारे रूम के अंदर ना एक बहुत बड़ा चूहा घुस गया था तो मैं उसे पकड़ने के लिए आया था, लेकिन जो उसने ना उसमें इतनी मतलब स्मेल आ रही थी कि उसकी स्मेल से मैं नीचे बेहोश हो गया और मैं जो है फिर मुझे अब एकदम से मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था तभी मुझे होश आया। तो कहता है कि अच्छा ऐसा हुआ। तो कहता है तुमने इतनी हार्ट टचिंग स्टोरी सुना रही थी, मैं तुम्हारी स्टोरी भी सुन रहा था, कितनी अच्छी स्टोरी थी। एंड राजकुमारी जो है वो थर्ड प्रिंस की तरफ देखते कहती है कितना साफ झूठ बोल लेते हो ना तुम। तो राजकुमार जैसे घूर घूर के देखता है तो कहता है अच्छा झूठ बोलता हूँ। एंड यहाँ वो कहता है कि अरे तुम लोग जो है मैंने सोचा कि तुम लोग अकेले होगे, किस तरीके से इस अंधेरी रात में कैसे अकेले सोओगे, तो मैंने सोचा तुम लोगों के पास आ जाता हूँ। तुम लोग जो मतलब इतना लोनली होगे, कितना अकेला फील कर रहे होगे, तो मैंने सोचा कि लाओ यार मैं ही अपनी जो है आज की रात जो है तुम्हारे लोगों के लिए सेक्रीफाइस कर दे रहा हूँ। मैं जो है तुम्हें यहाँ पे कंपनी देने आ गया हूँ, तो तुम लोग खुश तो हो ना। तो जिसपे राजकुमारी कहती है कि हाँ हाँ ठीक है। तो जिसपे कि मतलब राजकुमार कहता है कि ऐसा करो तुम वहाँ सो जाओ, मैं जो है राजकुमारी के साथ बेड पर सो जाता हूँ। तो राजकुमारी कहती है बेड पर, अगर तुम्हें मेरे साथ बेड पर सोना है ना तो तुम्हें वो 10 जो है सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। तो जिस पे वो कहता है कि सोने के सिक्के मैं तुम्हें क्यों पे करूं, वैसे भी ये मेरे भाई का मतलब फोर्थ प्रिंस का रूम है। तो कहती है हाँ फोर्थ रूम मतलब ये तुम्हारे भाई का प्रिंस मतलब जो रूम है ये तुम्हारे भाई का है, लेकिन आज जो है इस रूम में मेरी बारी है तो आज ये रूम और इसकी हर चीज़ मेरी हुई, तो तुम्हें जो है मेरे लिए पे करना पड़ेगा वरना चुपचाप सो नीचे। तो जिस पे वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें कोई प्राइस वाइज नहीं देने वाला। तो कहती ठीक है मत दो, मैं फोर्थ प्रिंस के साथ सो जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता है नहीं ठीक है रुको मैं जो है ठीक है दे दूंगा। इस तरीके से यहाँ पर वो फोर्थ प्रिंस को लूट लेती है। एंड फोर्थ
मतलब सॉरी थर्ड प्रिंस को लूट लेती है। एंड थर्ड प्रिंस सोचता है यार ये कितनी क्रूअल वुमन है, कितनी बेकार है। एंड राजकुमारी जो है वो जानबूझ के राजकुमार को चिढ़ा चिढ़ा के कह रही होती है कि बेटा अब तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, बहुत हटाए थे ना मेरे पैसे। एंड इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। सो टुडे शॉर्ट आउट इज गोज टू सिनुता राजभर and Vanshika Chaturvedi. So guys, thank you for watching and bye bye.